वैभव कुलकर्णी, जवाहर नवोदय विद्यालय उस्मानाबाद का टीजीटी मैथ्स। आप सबको मैथ्स मेड इजी ये मेरा यूट्यूब चैनल पे सबको स्वागत करता हूँ। अब तक मैंने काफ़ी 9th और 10th स्टैंडर्ड के वीडियो मैंने डाले हैं और बेसिक मैथ्स फॉर ऑल ये हमारा 40 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम में लगभग 15 दिन हो चुके हैं। तो उम्मीद है ये सब वीडियो का लुत्फ़ आप उठा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आपसे कहूँगा कि आप इन सब वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छे हैं और हमें काम आएंगे तो आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से कहकर आप अपने इसको शेयर कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुंच जाएंगे और आप गणित सीखने मैं दावा कर सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद या इन वीडियोस को आप देखने के बाद डेफिनेटली आपको गणित ईजी लगेगा। जैसा मेरा चैनल कह रहा है मैथ्स मेड ईजी, वैसे ही हम कोशिश आपको करने का प्रयास, आप तक गणित आसान करके पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। तो ये तो रही चैनल की बात। अब हम काम की बात करते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर कल आपको याद हो तो मैंने कल जो भी बातें बताई थी उसको थोड़ा सा रिवीजन करके मैं आगे बढ़ूंगा। आई टोल्ड यू दैट टू लोकेट ए पॉइंट ऑन द ग्राफ आपको एक परपेंडिकुलर लाइन की ज़रूरत है, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बच्चों तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहा जाता है वाई एक्सिस। ये मैंने आपको कहा था। तो उसके बाद मैंने कहा था कि जहाँ पर दोनों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारी बातें यहाँ पर आपके सामने हैं कि एक क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, एक्स डैश एक्सिस है। फिर उसके बाद ये वाई एक्सिस है बच्चों और ये नीचे होता है, इसको हम कहते हैं वाई डैश एक्सिस। कल की बातें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके पास। फिर बाद में राइट साइड के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड के सारे नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ऊपर के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, नीचे के सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी और आपको ये भी बताया था कि ये 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर ग्राफ डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये सारी बातें मैंने आपको कल बताई थी। फिर से एक बार रिवीजन, आई एम रिवाइजिंग इट। अ ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स and first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Horizontal line is called as x axis, vertical line is called as y axis. The place where both the points meet, both the axes meet is called as origin. And I told you that in the first quadrant both are positive, x is positive, y is positive. In this here x is negative, y is positive, x is negative, y is positive. In this quadrant x is negative, y is also negative, and here x is positive and y is negative. X is positive, y is negative, x is negative, y is negative, x is negative, y is positive, x is positive, y is positive. तो ये सारी बातें मैंने आपको कल बताई थी। फिर से एक बार रिवीजन करके, I have explained you all these things in detail yesterday. Again I am explaining it once again for revising purpose. Now let me come to the point one by one. The first question that is given in your textbook is, they have given you some points. आपको कुछ points दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि वह point कौन से quadrant में है और आपको ग्राफ पे बनाना है इस points को। फिर से let me repeat. Some points are given to you, -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, 5. You have to tell in which quadrant they lie, point number 1, and you have to locate the point number 2. So let me come to the point in a point wise manner. The first question reads, sir -2 और 4 इसको कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। -2 का मतलब है बच्चों x is negative, y is positive. x is negative, y is positive. x is negative, y is positive. देखिए आप x is negative, y is positive. x की नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, y की पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। वो संभव है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसीलिए इसका जवाब होगा सेकंड क्वाड्रेंट। अगेन आई एक्सप्लेन, x नेगेटिव, y
पॉजिटिव। अब इसको अगर ढूंढना है तो आप कैसे करोगे, ये तुम्हारा -2 पॉइंट है और ये तुम्हारा 4 पॉइंट है, तो ये तुम्हारा 4 पॉइंट है। तो ये -2 और ये 4 ये दोनों मिलेंगे यहाँ पर, तो ये -2 और ये 4, -2 और ये 4, इट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। 3 - 1, सी x नेगेटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव यानी ये है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। x की वैल्यू पॉजिटिव 3 होनी चाहिए, y की वैल्यू -1 होनी चाहिए, यानी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। x -3 बच्चों यहाँ पर आता है और y -1 इधर आता है, और ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, ये 3 यहाँ पर आता है और ये 4 इधर आएगा, तो ये पॉइंट होगा उसका इंटरसेक्शन का। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर 3 और -1, 3 और -1। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, दिस पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ x इज नेगेटिव, x क्या है, नेगेटिव है, और y कोऑर्डिनेट 0 है। दैट मीन्स if x is having some value and y is 0, then the point lies on x axis, the point lies on x axis। तो ये x axis मतलब कहाँ पर होगा बच्चों, this is the point, x -1 है और ये 0 है, तो ये होगा तुम्हारा -1 और 0, यानी द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। नेक्स्ट आता है x1 है y2 है, x तुम्हारा 1 है और y2 है। देखिए 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और दोनों कहाँ पर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, ये 1 और ये 2, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा। नेक्स्ट आता है x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो x नेगेटिव और y नेगेटिव यानी x को आपको कहाँ ढूंढना है, -3, यानी -1 -2 -3, यहाँ पर ये x -3 होगा। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, -5, तो -5 कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है, तो ये है -3 और ये है -5। यहाँ पर आप देखिए ये -3 है, ये -5 है, तो यहाँ पर ये आ रहा है, तो आपको मिल गया होगा ये -3 यहाँ पर है, -5 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा पॉइंट होगा -3 और ये -5। आप देख सकते हो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहला एक्सरसाइज जो था आपका 3.2 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, सर हम आपको कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, वी आर गिविंग यू सम पॉइंट्स सर, यू टेल अस इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज, पॉइंट नंबर 1, and after telling the quadrant you show us the point. So what we did in the first one, x negative y positive, negative positive means what, it lies in the second quadrant, positive negative that means what, positive x positive y negative, it lies in the fourth quadrant. What is it, 3 and -1, you can see here 3 and -1. Then what, x is negative, y is 0, that means the point lies on the x axis, and then x positive y positive 1 and 2, then -3 -5 both negative, x is also negative, y is also negative, it lies in the third quadrant. So this is how we did the first exercise. Now let us go for the second exercise. The second exercise, what does it shows, the same thing, you have to plot the points, you need not have to write the quadrant here. In the same graph paper I will explain it. x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 4 है, x नेगेटिव है बच्चों, y पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव अगर है तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसका पता हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ही ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढोगे आप, ये -2 है और ये 4 है, तो ऑलरेडी हमने इसको यहाँ पर भी कट किया है, फिर से एक बार यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको। तो ये पॉइंट होगा बच्चों -2 और ये क्या होगा, 4 होगा। ओके,
तो ये हमने प्लॉट किया। उसके बाद आता है बच्चों x नेगेटिव y पॉजिटिव -1 और 3। इसका पता भी हमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव है y पॉजिटिव, तो x कितना होना चाहिए -1, y कितना होना चाहिए +3। तो ये -1 है बच्चों, ये 3 है, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। अब देखिए -1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर आएगा x -1 और ये क्या होगा 3। x -1 है, y कितना है 3 है, तो ये पॉइंट हो गया बच्चों, ये पॉइंट हो गया। अब 0 -1 2.5 यानी द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, द पॉइंट सॉरी द 0 x है और y कितना है -1 2.25। बच्चों x नेगेटिव है और y x 0 है और y नेगेटिव है, x 0 है y नेगेटिव है, यानी y नेगेटिव है, यानी ये डाउन नीचे की तरफ आएगा और -1.25 यानी कहीं पर यहाँ पर आएगा, यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ x 0 है और ये -1.25 है, यानी x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 होने के लिए द पॉइंट शुड लाई ऑन y एक्सिस, पॉइंट नंबर 1। y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। So x is 0, y is negative. Now the next point is x is 1, y is 3. x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इसका पता हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिए x 1 है और y 3 है, तो x 1 यहाँ पर है बच्चों, y 3 यहाँ पर है, तो ये दोनों जब हम लेंगे तो देखिए आप कि ये पॉइंट ऐसे आएगा, ये x का 1 है और y का 3 है, तो ये x का 1 होगा और ये y का 3 होगा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर आप लिख क्यों नहीं रहे हैं, उन्होंने मुझे पूछा नहीं है, जो नहीं पूछा है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, x 3 है, y -1 है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या होगा 3 -1, तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 -1, ऑलरेडी हमने पिछले प्रॉब्लम में भी इसको किया था, तो ये होगा x पॉजिटिव 3 और y नेगेटिव 1। तो बच्चों इस तरह से फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम में क्या था, दे हैव गिवन अस अ पॉइंट एंड दे आस्क्ड यू इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज। To find out in which quadrant they lie, you must remember that in first quadrant both negative, in second quadrant x negative, y positive, in the third quadrant x is also negative, y is also negative, and in the fourth quadrant x is positive, y is negative. तो ये सिंपल रूल अगर आपको पता चला तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है ये बता सकते हो। बाद में उन्होंने क्या कहा कि क्वाड्रेंट के साथ साथ पॉइंट भी आप बताइए, तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कलर का चौक यूज़ करके आपको हमने बताने का प्रयास किया। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, पॉइंट्स उन्होंने दिया था और आपको सिर्फ लोकेट करना है। सो बच्चों मैंने आपको ग्राफ कैसे है, ग्राफ में पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं, ये मैंने आपको बताया। नाउ चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर ग्राफ व्हाट दे हैव गिवन इज, दे हैव गिवन यू द ग्राफ, already the graph is plotted and some questions are asked to you. Now let us see how to answer those questions. See here some points you can see here, B is there, so M is there, H is there, E is there, G is there, O is there, D is there, C is there, G is there, so that we are getting some points here, and now that points we have to tell the answers according to the question. Now the first question says द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट। देखिए आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया है, ग्राफ उन्होंने दे रखा है और आपको क्या करना है, जवाब देने हैं। यहाँ पर ग्राफ पिछले बार आपने क्या किया था, ग्राफ आपको बनाना था, इस बार ग्राफ हम आपको दे रहे हैं, सवाल आपसे कुछ कर रहे हैं। तो क्या सवाल आपसे कर रहे हैं, थोड़ा हम उसकी तरफ आते हैं। तो पहला सवाल है व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। आप पहले तो क्या कीजिए, बी की तरफ आइए। बी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है बी। क्वाड्रेंट आपको नहीं लिखना है। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में ये -5 आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर -2 दिखाई दे रहा है, यानी जहाँ पर बी मिल रहा है वहाँ x का -5 है और y का -2 है। चलिए तो आप यहाँ लिख सकते हो
x का -5 है और क्या है y का -2 है। द पॉइंट लाइज ऑन सॉरी x का -5 है और y का +2 है, नॉट -2 तो नीचे आएगा बच्चों। तो सॉरी यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, x का -5 है, y का 2 है। द पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C आपको मैंने बताया था कि स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, यू हैव टू राइट द x कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड y कोऑर्डिनेट नेक्स्ट। तो आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ C चाहिए। तो हम देखते हैं C इधर है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बच्चों तो x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। आप देखिए x है 5, y है x है 5 और y है -5। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, फिफ्थ क्वाड्रेंट है बच्चों, फिफ्थ क्वाड्रेंट है। फिफ्थ क्वाड्रेंट के अंदर x 5 होता है, y -5 आ गया। यानी आप कह सकते हो कि क्वाड्रेंट क्या है, -5 और नॉट -5 +5, बिकॉज x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव 5 है और y नेगेटिव -5 है। तो C होगा 5 और -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5, यानी -3 और -5 कौन सा पॉइंट बता रहा है, x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, और x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, यानी इसका पता मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। x नेगेटिव है बच्चों, y भी नेगेटिव है, तो पॉइंट कौन सा होना चाहिए, -3 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, -5। तो ये -3 है और ये -5 है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये -3 और ये -5 किस पॉइंट पे आपको मिल रहा है, यानी कौन से पॉइंट पे वो मिल रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5 आर E। कौन सा पॉइंट है, E। तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 - 4, यानी x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। x पॉजिटिव होना चाहिए तो x पॉजिटिव यहाँ पर है, y नेगेटिव यानी नीचे है। x 2 होना चाहिए बच्चों, x 2 होना चाहिए और y -4 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये 2 है और ये -4 है, यानी ये कौन सा पॉइंट होगा, ये 2 होगा और ये -4 होगा। तो यानी ये कौन सा पॉइंट बताएगा आपको, G। आपका आंसर आना चाहिए G। तो या फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया है द आंसर शुड बी G। द अब्सिसा ऑफ पॉइंट D, अब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट, तो अब्सिसा ऑफ पॉइंट D, पहले तो हम पॉइंट D की तरफ आएंगे। पॉइंट D फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए x भी पॉजिटिव होगा बच्चों, x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर x हमेशा पहले लिखा जाता है और y हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो x पॉजिटिव यानी 6, y पॉजिटिव यानी 2, 6 और 2 अगर है बच्चों तो आपको अब्सिसा बताना है। तो अब्सिसा कितना होगा बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं अब्सिसा कितना होगा, 6 होगा। चाहिए तो आप यहाँ लिख सकते हो जवाब 6, यानी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 6 and 2 एंड द अब्सिसा इज 6। एग्जाम में मान लीजिए गलती से अगर आपको ऑर्डिनेट पूछ लिया तो अब्सिसा 6 है और ऑर्डिनेट 2 है। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, H पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है H पॉइंट, तो इस पॉइंट H को मैंने ढूंढा। तो देखिए आप H लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव है। अगर यहाँ आप ध्यान दोगे तो x का -5 यहाँ पर आ रहा है, y का -3 आ रहा है, यानी -5 -3। तो ऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो बच्चों ऑर्डिनेट होगा -3। आप चाहिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्डिनेट कितना होगा, -3। और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L एंड M, L और M
कितना होंगे। तो आप देखिए m यहाँ पर है, l यहाँ पर है। m lies on x axis, so y coordinate is 0. I repeat, m lies on x axis, so y coordinate is 0. l lies on y axis, so x coordinate is 0. If the point lies on x axis, then the coordinates are x0. If the point lies on y axis, then the coordinates are 0 y. तो हमें m का कोऑर्डिनेट लिखना है। पहले तो उन्होंने l का कहा है, तो l का कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, l का कोऑर्डिनेट होगा, l कौन सा है, y एक्सिस के ऊपर है, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मैं ऐसे कहूँगा कि l का कोऑर्डिनेट होगा 0 5 बिकॉज x इज 0। m लाइज ऑन x एक्सिस, सो x कोऑर्डिनेट रहेगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मैं ऐसे लिखूँगा m का कोऑर्डिनेट होगा -3 और 0। तो आई होप डियर चिल्ड्रन यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ एंड हाउ टू लोकेट द पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो किस तरह से ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को लोकेट करना है और किस तरह से ग्राफ के ऊपर अगर पॉइंट दिया है तो कोऑर्डिनेट लोकेट करना है। तो ये सारा टॉपिक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा है। ये टॉपिक आपको 8th 9th 7th में भी काम आता है और इवन टू सम एक्सटेंट 6th में भी आप इसके बारे में सोच सकते हो। और 10th में तो ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हमें ग्राफ सॉल्व करना होता है। और वैसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्लास 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बेसिक चैप्टर है, इसको आप ठीक तरह से कर लीजिए। धन्यवाद।